अब कांग्रेस पार्टी ये पूछ रही है कि 400 का जुमला प्रधानमंत्री ने दिया है, 400 कहां से आएंगी, कैसे आएंगी, पहले भी नारे देते रहे हैं। अब नारे में दम नहीं है, ये बात कांग्रेस पार्टी करने लगी, बजाय इसके कि ये बताएंगे हम सत्ता में आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं, हमारी कितनी सीटें आ रही हैं, ये बताने की बजाय ये साबित करने की ज्यादा होड़ दिखाई दे रही विपक्ष में कि इनकी तो 400 या 370 नहीं आ सकती। तो ये वो क्या डिफीटिस्ट माइंडसेट क्या ऑलरेडी प्ले कर रहा है विपक्ष के अंदर। अब मैं आपको जरा यूपी के हाल बता देता हूं। अभी जो ये सवाल हुआ कि कहां से आएंगी 400 सीटें, तो एक तो हम लोग सब जानते हैं ना, 400 छोड़ दीजिए, 400 छोड़ दें, मैं कह रहा हूं 272 जिस पर प्रधानमंत्री बन जाते हैं, वो 272 भी आनी है तो उसके लिए जरूरी है यूपी की 80 सीटें। अब हम सब जानते हैं 73-14 में आ गई थी, 64 जो है एनडीए को आ गई थी 2019 के अंदर। इस बार क्या हो रहा है, 80 सीटों वाले किसी प्रदेश के अंदर और भारत जैसी कॉम्प्लेक्स राजनीति के अंदर आप सोच सकते हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि अगर भाजपा के लिए या जो इंकम्बेंट सरकार है उसके लिए कोई प्रदेश डन मान के चला जा रहा है, डन, यहां तो हो गया काम, यहां तो दिक्कत है ही नहीं, तो वो यूपी है। मतलब भाजपा के लिए वो राज्य जो इस वक्त सबसे ज्यादा मुफीद माने जा रहे हैं उसमें यूपी का नंबर सबसे पहला है। तो ये काम कैसे हुआ? ये काम हुआ है योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के डबल इंजन की वजह से। अब आप इसमें इंजन में खामियां निकालते रहिए, विपक्ष में कमियां गिनाते रहे, वो अलग बात है। जो स्टोरी दिखाई दे रही है यूपी की, वो लगातार पिछले 4 इलेक्शन में दिख चुकी है, 2 असेंबली इलेक्शन, 2 लोकसभा इलेक्शन। ये जो डबल इंजन अगर असली में कहीं दौड़ रहा है तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर दौड़ रहा है। केंद्र की सारी स्कीमों का काम जो सबसे ज्यादा हो रहा है वो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। सभाएं, अगर आप काम ये देखें कि चुनावी काम कहां सबसे ज्यादा बीजेपी ने शुरू किया, सबसे पहले सबसे ज्यादा जोर लगाया वो उत्तर प्रदेश में लगाया। और उसमें मोदी मॉडल में योगी ने ऐड कर दिया अपना बुलडोजर मॉडल, और वो बुलडोजर मॉडल इतना सुपरहिट हो गया कि अब तो कई विपक्ष के लोग भी बुलडोजर चलाने लगे। जहां जहां उनकी अभी सरकारें हैं वहां पर भी बुलडोजर की चर्चा होने लगी है। तो ये काम हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और इसीलिए ये 370 या 350 ये असंभव तो कहीं से नहीं लगता है। अब मैं आपको बात सुनाता हूं योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की। इस किस्म का एंडोर्समेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी और का नहीं करते जैसा वो योगी आदित्यनाथ का करते हैं, कि यूपी की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से टाइट है, योगी जी ने सबको कस रखा है। और योगी आदित्यनाथ क्या डायलॉग देते हैं, किसी ने उल्टा सीधा किया तो उल्टा टांग दूंगा, राम मंदिर ही नहीं बनाया हमने, जो बहन बेटी पर आंख उठाएगा राम नाम सत्य भी करा दूंगा, राम नाम सत्य भी हो जाएगा यूपी के अंदर। पालघर में साधु मारे गए थे, उत्तर प्रदेश में होता तो मैं उल्टा लटका देता। अब ये बात आप सोचिए, कोई और आदमी कहे, कोई और नेता कहे ना तो फिट नहीं होता। एक बार मुझे किसी ने बताया था, एक मैंने इंटरव्यू देखा था, शहनशाह फिल्म आई थी, अमिताभ बच्चन थे, अमिताभ बच्चन का डायलॉग होता था उसमें, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। तो उस डायलॉग लिखने वाले जो थे, मैंने उनका नाम भूल गया, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मेरे पिताजी ने ये कहा कि ये जो तुमने डायलॉग दिया है ये इसी आदमी पे सूट होता है। अच्छा हुआ इसमें अमिताभ बच्चन है, कोई और ये बात बोलेगा तो मैं शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, वो लगेगा। तो ऐसे ही अगर योगी आदित्यनाथ के मुंह के बजाय किसी और के मुंह से डायलॉग निकले, जमेगा नहीं। तो आप जरा योगी आदित्यनाथ का डायलॉग भी सुनिए और फिर मोदी जी ने कैसे उनकी तारीफ की भी सुनिए। यहाँ इतनी अच्छी सड़कें बन रही है, पिछले 7 वर्ष में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, अनुमान करिए यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। यहां पे तो आपने देखा ना, हमारे 3 संतों की हत्या कर दी गई थी पालघर में, और यूपी में कोई नहीं कर सकता, उसको मालूम है कोई करेगा उल्टा टांग देंगे उसको। बहनों और भाइयों, 25 करोड़ की आबादी है और कोई कर्फ्यू नहीं, धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकलती है वहां पे शिव भक्तों की। यहाँ इतनी अच्छी सड़कें बन रही है, इतनी बेहतर रेल और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो रही है। भाजपा ने और हमारे योगी जी तो कानून व्यवस्था के विषय में रत्ती भर भी छूट नहीं देने वाले। हर्षवर्धन जी, है इस जोड़ी का मुकाबला कोई? देखिए, कहते हैं ना कि किसी एक चीज को आप उससे निपटने की योजना बना रहे हो
सामने आपके सेना है, दिख रही है, चलो अच्छा कुछ करते हैं, जुटाते हैं, रसद जुटाते हैं, तब तक आप वो तैयारी कर रहे हैं, तब तक दूसरी तरफ से एक और आया जो आपका बचा खुचा भी था लेके चला गया। युद्ध में अगर आप दो तरफा भिड़ जाएं और वैसे ही कमजोर हो। राहुल गांधी की मुश्किल यही, या कहें पूरे विपक्ष की, कि 2014 में जो नरेंद्र मोदी आया, 2014 के बाद 17 आते आते योगी आदित्यनाथ आ जाते हैं, और आज देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के नेता भारतीय जनता पार्टी ने खड़े कर दिए। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अगर 80 सीटों पर 80 में 80 के बाद भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो उसमें एक सबसे बड़ी वजह यही है कि जो डबल इंजन है। और ये तो कोई, जो आपने कहा ना, सही बात है। अब अगर और कोई कहे कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, तो कहेगा मरगिल्ले टाइप दिख रहे हो बाप लोग, मतलब इस तरह की बात कोई करेगा। तो योगी आदित्यनाथ जब बोलते हैं तो लोगों को लगता है शिवराज जी ने किया था तो बड़ा वो उस पर नहीं, उस वक्त मैंने टिप्पणी की थी, किसी को दूसरे कॉपी नहीं करनी चाहिए, वो नहीं माने, खैर वो अलग विषय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के टॉप हिस्ट्री शीटर्स का आज नाम कोई लेना नहीं चाहता है। उत्तर प्रदेश के टॉप हिस्ट्री शीटर्स का आज जो साम्राज्य है, जो सूचीबद्ध गैंग चलाते थे जिले, वो आज नहीं चलते हैं। आज उत्तर प्रदेश में कोई एक ऐसा अपराधी नहीं है जो डीएम को फोन करे कि फलाना काम है, भेज रहा हूं आदमी, इसको करके दे देना। हिम्मत नहीं आज करने की। वरना उत्तर प्रदेश में इसी तरह से राजनीति चलती थी, इसी तरह से सरकारें चलती थी, और इसी तरह से प्रशासन चलता था। आम आदमी सिर्फ और सिर्फ, जिसको कहते हैं कि वोट देता था और कोसता था कि अरे हमने कौन सी सरकार चुनी। योगी आदित्यनाथ ने उस परसेप्शन को बदला है। आप कह रहे हैं इसका कोई मुकाबला है क्या? तो भाई मुकाबला कुछ तो आसपास आए। मुकाबला क्योंकि 15-20 हो, 16-20, राहुल गांधी 19-20, राहुल गांधी अखिलेश यादव फिर है। अभी पश्चिम यूपी में सब रैली होने वाली, दोनों एक मंच पर होंगे। अच्छा, आपने कमाल कर दिया। दोनों को अपने घर की सीट समझ नहीं आ रही, कोई घोषित नहीं कर पा रहा है, कोई 3-3 बार बदल रहा है। आप कह रहे हैं कि दोनों इनके सामने खड़े हो जाएंगे। दोनों का हाल यह है कि मैनपुरी, बदायूं, आजमगढ़, इन जगहों पर उनको तय करने में मुश्किल हो जाती। डर इतना ज्यादा है, लगातार अपनी सीटें हारते जा रहे हैं। और उसके बाद आप कह रहे हैं क्या इनसे कोई तुलना हो सकती है क्या, इनसे किसी तरह की? तो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ हर फ्रंट पर अपनी, जिसको कहते हैं कि पहले से बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और यहां ये लोग पहले से थोड़ा और गड़बड़ होते जा रहे हैं। हालांकि मैं फिर से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि अभी वायनाड खत्म हो जाएगा तो राहुल जी आएंगे, उनको डर लग गया, आएंगे अमेठी, डर लग रहा है वायनाड में। लोग कह रहे हैं कि मुश्किल हो गई, वायनाड भी मुश्किल हो गया, इसीलिए तो ये मुस्लिम लीग और ये सारा कुछ, ये झंडा ये क्यों हो रहा है? हाँ। इसीलिए तो है। आएंगे। तो वो आएंगे बाद में, यहां से भी नामांकन करें। अच्छा, ठीक है। क्योंकि उनको डर है कहीं चलो ठीक है एक दूसरा हो जाए। हालांकि लौट के आएंगे तो कितना काम करेगा ये सवाल है। समीर जी, मोदी योगी वर्सेस राहुल अखिलेश। देखिए, मोदी योगी की बात का अगर जिक्र किया जाएगा तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर इस जोड़ी का कोई मुकाबला नहीं। पहले लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी जोड़ी है कि जो बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी को हर मोर्चे पे चुनाव लड़वाती है, बड़ी मजबूत जोड़ी मानी जाती है। आज प्रधानमंत्री मोदी और योगी की जो जोड़ी बनी है, एक आपको मैं उसका उदाहरण देना चाहता हूं कि देखिए, जब 2022 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनकर दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बने, तो पहली बैठक में उन्होंने सारे अधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र दे दिया और कहा कि हमने जो घोषणा करी है भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में, सारी योजनाओं को लागू करने के लिए आप इसके लिए पॉलिसी बनाना शुरू कर दीजिए। और बीच में तो ऐसी खबरें उड़ी थी कि योगी से कुछ नाराजगी चल रही है और योगी को बदल सकते हैं 2021 के चुनाव के समय। ये तो 2-3 बार उड़ चुकी है। तो 2021 का आप देखिए कि 2021 में 12 जून 2021 को जब प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश पुलिस कार्यक्रम में संबोधन करने के लिए लखनऊ गए थे, राजभवन में उन्होंने योगी आदित्यनाथ को मिलने बुलाया था। वो राजभवन की तस्वीर के जब वो योगी आदित्यनाथ कंधे पर लगकर चल रहे हैं, वो फोटो निकाला और वो फोटो पीएमओ ने योगी आदित्यनाथ के पास भेजा और कहा कि इसको आपको ट्वीट करना है, मैटर लिख के भेजा कि कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और विकसित भारत बनाएंगे। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने उस दिन संदेश दे दिया था कि 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मेरा योगी आदित्यनाथ के ऊपर हाथ है, किसी भी तरह की चर्चा करना पार्टी के जो नेता कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, वो बंद कर दे। एक नेता बता दीजिए जिसका नरेंद्र मोदी नाम लेकर के एंडोर्समेंट करते हो कि नहीं ये बढ़िया काम कर रहा है। कोई नहीं, और कोई नहीं, योगी के अलावा कोई नहीं। और देखिए, जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी जीती, उस समय तो योगी आदित्यनाथ का योगदान नहीं था, भारतीय तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के दावे नहीं थे। लेकिन जब मुख्यमंत्री की चर्चा हो रही थी तो अमित शाह और मोदी ने यह कहा कि मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए कि 2 साल के बाद लोकसभा चुनाव में 19 में 80 की 80 सीटें जीतने की जो ताकत हो, कहीं ऐसा ना हो कि जो हमने मेहनत करके उत्तर प्रदेश को लाए, ऐसा मुख्यमंत्री आ जाए जो पूरा हिसाब किताब 5 के अंदर कर दे। तब पार्टी को लगा
कि सारे नेताओं में देखने के बाद मोदी और योगी मोदी अरे को एक और अमित शाह को लगा एक चीज आज कि बात हो रही है तो व्यूअर्स भी जानना चाहते होंगे। देखिए सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें उड़ती रहती हैं, कई बार हम लोग कहते हैं पतंगबाजी हो रही है या बहुत सब होती है, तो एक उसमें अफवाह ये चलती है मोदी जी योगी जी का नाम अक्सर लेते हैं, अमित शाह भी अपनी सभाओं में उनका नाम लेकर के उनकी तारीफ करते हैं, यूपी में काम की तारीफ, लेकिन चर्चा ये चलती रहती है कि योगी जी और अमित शाह में कुछ खटपट है। बिल्कुल नहीं है। अमित शाह ही थे जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को पूरा सपोर्ट दिया मुख्यमंत्री के लिए। जब उनका नाम का तय हुआ, मोदी ने प्रस्ताव रखा तो अमित शाह ने कहा कि ये सबसे बेहतर रहेंगे, और लगातार अमित शाह का सपोर्ट रहा 5 साल के अंदर, 7 साल के अंदर। और देखिए जब प्रधानमंत्री कोरोना काल आया था तो 21 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने योजना लागू की थी, आर्थिक रूप से 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज उद्योगों के लिए लागू किया था कोरोना काल में। योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन यह घोषणा लागू हुई 20 लाख करोड़ की प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक योजना लागू की, प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एमएसएमई के जो चीफ सेक्रेटरी थे नवनीत सहगल को बुलाया और बोला कि 48 घंटे के अंदर जो छोटे एमएसएमई के उद्योग है उनके लिए इसके लिए लोन देने की व्यवस्था करो। 56,000 एमएसएमई के जो उद्योग है उत्तर प्रदेश के अंदर 48 घंटे के अंदर 2020 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया। ठीक है, तो ये योगी का काम। एक छोटा आपको जोड़ रहा दे फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। सिर्फ जरूरी ये देखिए, ये सच है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच सत्ता संघर्ष की कहानी बार बार चलती है और बड़ा स्वाभाविक है भाई, नरेंद्र मोदी के बाद कौन, लेकिन फिलहाल तो नरेंद्र मोदी हैं और अभी की स्थिति में तो 2029 तक ये चैप्टर फिलहाल अभी खुला हुआ दिख नहीं रहा है, क्लोज दिख रहा है। लेकिन 2022 के जो विधानसभा चुनाव थे उसका मैं जरूर जिक्र करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल जिसको कहते हैं ना कि प्रचार और पब्लिशिंग वो था, उसमें कहीं भी योगी आदित्यनाथ प्रमुखता से नहीं थे। नरेंद्र मोदी रैली में जाते हैं और नरेंद्र मोदी कहते हैं यूपी प्लस योगी बराबर उपयोगी। उत्तर प्रदेश में पूरे भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन का मटेरियल बदल जाता है, रातों रात सब कुछ चेंज हो जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एंडोर्समेंट के बाद इतना बड़ा यूपी प्लस योगी, तो मुझे नहीं याद आ रहा आप करें किसी नाम लेकर तारीफ किए, किसी राज्य और किसी नेता को इस तरह से समानार्थी बता देना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी ने किया और उन्होंने ये खुद किया था। ये भाजपा का प्रचार मटेरियल नहीं था। मोदी योगी है तो 80 में 80 भी मुमकिन है भाजपा के लिए, और राहुल अखिलेश की जोड़ी कहीं नहीं टिकती, ये सही होगा कहना? देखिए पिछला यदि हम 2 चुनाव यदि विधानसभा चुनावों को देखें और योगी आदित्यनाथ का के यदि हम परफॉर्मेंस देखें तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एक नरेंद्र मोदी का एक मॉडल था गुजरात का गवर्नेंस का मॉडल, एक नया मॉडल इमर्ज करके आया है जिसे आप कह सकते हैं योगी मॉडल जी, और जिसको करीब करीब भारतीय जनता पार्टी की जितने भी मुख्यमंत्री हैं उसको करीब करीब नकल करते हुए आपको दिखेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने उसका प्रयोग मध्य प्रदेश की राजनीति में करना शुरू किया, पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में उस राजनीति सारे कर रहे हैं। और मजेदार बात है कि विपक्ष के मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश मॉडल को कहीं ना कहीं उसको आत्मसात करते हुए दिखे। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर का था, जो बिहार और उत्तर प्रदेश, आप देखेंगे कि अपराध की दुनिया एक ऐसी दुनिया खड़ी हो गई थी जिसके कारण वहां पर कोई बिजनेस लगाने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। और जब वहां पर इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है लखनऊ में तो 70,000 करोड़। सर ये भी तो बताइए, अखिलेश यादव जब चीफ मिनिस्टर थे तो वो उस इन्वेस्टर समिट उन्होंने दिल्ली में किया था। नहीं, मैं वही कर रहा हूं। जो लोग ये मान करके चलते थे कि योगी आदित्यनाथ का मतलब एक साधु सन्यासी आ गया है, कहां से सिर्फ एक पोलराइज करने के लिए इनको लाया है, लेकिन उस आदमी का विजन देखिए। किसी ने सोचा था क्या कि नोएडा के अंदर जो है एक फिल्म सिटी एक खड़ा किया जाएगा, जो मुंबई के जो फिल्म उद्योग है उसके समानांतर हम यहाँ खड़ी करने की कोशिश करेंगे? तो कोई मुकाबला, कोई टक्कर नहीं दिखती, बिल्कुल नहीं दिखता है।